नमस्कार, मैं हूं पंकज भारद्वाज। मोल कॉन्सेप्ट यूनिट के अंदर आज मैं लेने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूडियोमेट्री, जिसे आयतन मिति भी कहा जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में जब भी हम मोल एनालिसिस करते हैं तो तीन प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप के प्रश्न को द्रव्यमान संबंध, सेकंड नंबर को द्रव्यमान आयतन संबंध और तीसरे नंबर पर आयतन संबंध के अंतर्गत हम गणनाओं को करते हैं। आयतन संबंध का अर्थ यह है कि जब भी हमारे पास में कोई संतुलित रासायनिक समीकरण दी होती है, हम अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के आधार पर गैसीय पदार्थों के आयतनों को भी संबंधित कर सकते हैं। यूडियोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू मैं अज्ञात हाइड्रोकार्बनों का अणुसूत्र या गैसीय मिश्रण का संगठन ज्ञात कर सकता हूं, और यह बेस है गैलुसेक के आयतन संबंध के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं यूडियोमेट्री क्या है और इसके थ्रू मैं किस तरह से किसी अज्ञात हाइड्रोकार्बन का सूत्र निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको यूडियोमेट्री के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी गणितीय गणनाएं करने वाला हूं। जहां तक इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का सवाल है, यह एक विशेष प्रकार के उपकरण में कराई जाती है जिसको यूडियोमीटर कहा जाता है। इसके अंदर आयतन को नापने के लिए मार्क वगैरह लगे होते हैं। तो प्रारंभ में किसी निश्चित ताप व दाब पर हाइड्रोकार्बन का एक निश्चित आयतन यूडियोमीटर में भेजा जाता है। इसके पूर्ण दहन के लिए अधिक मात्रा ऑक्सीजन की यूडियोमीटर के अंदर भेजी जाती है। इन दोनों की क्रिया होती है। आप लोग जानते हो कि दहन क्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है, तो अभिक्रिया के बाद अचानक ताप में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ताप में इतनी अधिक वृद्धि होने के कारण जो जल बनता है दहन में, वो स्टीम या भाप में परिवर्तित हो जाता है। तुरंत बाद इसे प्रारंभिक ताप तक ठंडा किया जाता है। प्रारंभिक ताप तक ठंडा करने पर द्रव जल की प्राप्ति होती है और गैस के आयतनों में कमी आती है। इस प्रकार हुई आयतन में कमी को प्रथम आयतन संकुचन कहा जाता है। अब जो आयतन में प्राप्त होगा वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन तो पूरी तरह से दहन हो चुकी है। ऑक्सीजन मात्रा क्योंकि अधिक मात्रा में थी, कुछ मात्रा ऑक्सीजन की बची होगी और कुछ मात्रा CO2 गैस की दहन के फलस्वरूप बन चुकी होगी। अब इस मिश्रण को, जिसमें बची हुई O2 और बनी हुई CO2 है, हम KOH के विलयन में से प्रवाहित करते हैं। हम लोग जानते हैं KOH CO2 गैस को अवशोषित करने का काम करता है। तो जब KOH में से पास किया जाता है, इसको थोड़े आयतन में दोबारा कमी प्राप्त होती है। उस आयतन में होने वाली कमी को द्वितीय आयतन संकुचन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोकार्बन के आयतन, प्रथम आयतन संकुचन और द्वितीय आयतन संकुचन के मान ज्ञात करके किसी अज्ञात हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र निकाल सकते हैं। आइए गणितीय रूप से देखते हैं हम इसे किस तरह से करते हैं। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CxHy। जब मैं इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाता हूं तो मुझे CO2 और जल प्राप्त होते हैं। कार्बन के X परमाणु हैं तो संतुलन में CO2 के अणु भी कितने बनेंगे? X। हाइड्रोजन के Y परमाणु हैं और एक जल के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो Y/2 अणु जल के मुझे प्राप्त होंगे। ऑक्सीजन गैस का संतुलन बाईं तरफ किया जाता है, तो दाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2x और इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या Y/2 है। तो ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या 2x + Y/2 है। और अगर यह संतुलन O2 अणुओं के संदर्भ में किया जा रहा है तो मैं इसको आधा करूंगा, उतने ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता होगी। तो 2x + Y/2 का हाफ होता है x + Y/4। इस तरह से मुझे हाइड्रोकार्बन के दहन की संतुलित समीकरण प्राप्त होती। अब इस समीकरण में हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, CO2 गैसीय अवस्था में और जल द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होता है। गैलुसेक का आयतन संबंध यह कहता है कि अगर इसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक x + Y/4 है, CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक x है, तो इनके आयतनों में भी इसी के अनुपात में क्रिया होगी। जैसे
अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन का आयतन VHC मैं यूज करता हूं, तो O2 का जो यूज आयतन होगा वो इसी का मल्टीपल होगा, x प्लस वाई बाय 4 इंटू VHC, और प्राप्त CO2 का आयतन भी इसका गुणक होगा। तो प्राप्त CO2 का आयतन भी कितना होगा, x गुना V हाइड्रोकार्बन। जल की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कूलिंग के बाद जल द्रव अवस्था में मुझे प्राप्त होता है। जहां तक प्रथम आयतन संकुचन का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हाइड्रोकार्बन को O2 के आधिक्य में उस यूडियोमीटर में भेजा गया, अभिक्रिया पूर्ण हुई, ताप बढ़ गए, वापस उसको प्रारंभिक तापों पर लाए, तो जो जल था वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। इस दौरान जो आयतन में कमी प्राप्त होती है उसे बोला जाता है प्रथम आयतन संकुचन। तो प्रथम आयतन संकुचन का मान कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। प्रथम आयतन संकुचन को V फर्स्ट C से डिनोट किया जाता है। प्रथम आयतन संकुचन को V फर्स्ट C से डिनोट किया जाता है, और इस की गणना करने हेतु हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के आयतन में O2 का जितना आयतन भेजा गया उसको मैं जोड़ देता हूं, और अभिक्रिया के बाद क्या क्या होगा, अभिक्रिया के बाद में मेरे पास CO2 प्राप्त होगा, और O2 का कुछ आयतन जो कि लेफ्ट बचेगा वो मैं माइनस करूंगा। भाई आपको आयतन में होने वाली कमी निकालनी है। कमी किस तरह से निकाली जाती है, कमी निकाली जाती है इनपुट माइनस आउटपुट से। तो आपने कितने ml गैसेस को भेजा, आपने इतने ml गैसेस को भेजा। कूलिंग के बाद आपको मिला क्या क्या, कूलिंग के बाद एक तो आपके पास है बनी हुई CO2, और कुछ O2 जो बच गई वो भी हमारी बाहर निकल जाएगी। तो अगर मैं आयतन में कमी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या मान लेता हूं, मान लीजिए इसके 10 ml और इसके 30 ml को भेजा, तो मेरा इनपुट कितने ml का है, 40 ml का। और कूलिंग के बाद मान लीजिए मुझे केवल 30 ml आयतन ही प्राप्त हुआ, तो आयतन में कमी कितनी हो गई, 10 ml की। इस गणना में अगर मैं O2 के भेजे जाने वाला आयतन में से O2 के बचे हुए आयतन को माइनस कर दूं, तो क्या इसके जगह पर O2 का यूज्ड वॉल्यूम लिख सकता हूं। भाई इतने ml O2 को भेजा और इतने ml O2 बाहर निकल गई, बच गई। मान लीजिए 20 ml O2 को भेजा और 5 ml O2 बाहर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, 15 ml O2 काम आई होगी। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस O2 में से O2 लेफ्ट को जब माइनस करता हूं तो मेरे पास V हाइड्रोकार्बन प्लस VO2 प्रयुक्त कितने ग्राम प्रयुक्त हुई, माइनस VCO2। इस तरह से मैं प्रथम आयतन संकुचन का मान निकाल सकता हूं। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं मेरे वाले स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि अगर मुझे प्रथम आयतन संकुचन ज्ञात करना होगा तो क्या करूंगा, हाइड्रोकार्बन का आयतन कितना है, VHC, और O2 का प्रयुक्त आयतन कितना है, ये रहा, x प्लस वाई बाय 4, x प्लस वाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय V हाइड्रोकार्बन माइनस CO2 का बनने वाला आयतन कितना है बच्चों, CO2 का बनने वाला आयतन कितना है, x इंटू V हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इनकी गणना करता हूं तो मेरे पास प्रथम आयतन संकुचन या शीतलन के बाद होने वाले आयतन में कमी मुझे प्राप्त होती है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, x इंटू VHC प्लस वाई बाय 4 इंटू VHC माइनस x इंटू VHC, हमें प्राप्त होता है x इंटू VHC से x इंटू VHC कैंसिल कर दिया तो प्रथम आयतन संकुचन का मुझे सूत्र मिलता है, VHC को कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई बाय 4। तो मैथमेटिकली अगर मुझे प्रथम आयतन संकुचन निकालना होगा तो मैं बड़े आराम से इसकी गणना कर सकता हूं। जहां तक एक्सपेरिमेंटल डेटा का सवाल है, तो उस एक्सपेरिमेंटल डेटा में अगर मैं प्रथम आयतन संकुचन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम में से जितनी O2 आपने भेजी है माइनस करूंगा शीतलन के बाद, कूलिंग के बाद कितना आयतन आपको मिला। इस तरह से मैं प्रैक्टिकली भी V फर्स्ट C की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां जो वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर रख के, हाइड्रोकार्बन का आयतन मुझे दे रखा होगा तो मैं Y की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मैं बात करता हूं द्वितीय आयतन संकुचन की। द्वितीय आयतन संकुचन की। जहां तक द्वितीय आयतन संकुचन का सवाल है, इसको V सेकंड C से डिनोट किया जाता है।
शीतलन के बाद अगर KOH में से पास करने के दौरान आयतन में कुछ कमी आई, उस कमी को हम बोलते हैं द्वितीय आयतन संकुचन। क्या ये कमी CO2 के आयतन के बराबर नहीं होगी क्या? क्योंकि KOH किसको अवशोषित करेगा? CO2 को। इसलिए V सेकंड C की वैल्यू आती है X गुना V हाइड्रोकार्बन। बच्चों इस तरह से दो इक्वेशंस के थ्रू मैं प्रथम आयतन संकुचन और द्वितीय आयतन संकुचन के मान ज्ञात कर सकता हूं। और अगर मुझे हाइड्रोकार्बन का आयतन दे दिया जाए, प्रथम आयतन संकुचन दे दिया जाए, तो यहां से मैं Y निकाल लूंगा। उसी प्रकार अगर मुझे हाइड्रोकार्बन का आयतन और द्वितीय आयतन संकुचन दे दिया जाए तो मैं X की वैल्यू निकाल लूंगा। X और Y की वैल्यू निकलते ही मेरा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूडियोमेट्री के थ्रू किसी अज्ञात हाइड्रोकार्बन का सूत्र निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखते हैं हम किस तरह से इसको करने वाले। अगर मैं बात करूं एक न्यूमेरिकल की जिसके थ्रू मैं इसको करने वाला हूं, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 7.5 ml ऑफ किसी हाइड्रोकार्बन के 7.5, क्वेश्चन दे रहा हूं, हाइड्रोकार्बन के या गैसीय हाइड्रोकार्बन के 7.5 मिलीलीटर को 36 ml O2 के साथ यूडियोमीटर में भेजा गया। यूडियोमीटर में भेजा गया। पूर्ण अभिक्रिया एवं शीतलन के पश्चात गैसीय मिश्रण का 28.5 मिलीलीटर आयतन प्राप्त हुआ शीतलन के पश्चात, जिसे KOH विलयन में से प्रवाहित करने पर वह 13.5 ml रह गया। तो कह रहा है हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र ज्ञात करो। बच्चों आयतन मिति के प्रॉब्लम्स में जो आयतन ज्ञात किए जाते हैं वो ताप और दाब की समान परिस्थितियों में ज्ञात किए जाते हैं, इसीलिए ही मैं उसको तुलनात्मक रूप से मोल के संदर्भ में ले सकता हूं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे इस डेटा में क्या दिया, हाइड्रोकार्बन का कितना ml लिया है, 7.5 ml लिया है। ऑक्सीजन गैस कितनी डाली है, 36 ml डाली है। इसका मतलब कि अगर मैं इनपुट माइनस आउटपुट करता हूं और उसके थ्रू फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालता हूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन का कितना आयतन लिया और O2 का कितना आयतन लिया, माइनस शीतलन के बाद आपको आयतन कितना प्राप्त हुआ, इसके अंतर को ही तो कहूंगा प्रथम आयतन संकुचन। तो प्रथम आयतन संकुचन का मान आपको न्यूमेरिकल से पता लगेगा। 7.5 ml हाइड्रोकार्बन को 36 ml O2 के साथ भेजा गया और शीतलन के पश्चात आपको 28.5 ml प्राप्त हुए। बेटा 43.5 में से 28.5 माइनस हो गए, तो आइए फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है, ये है 15 मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर मेरा प्रथम आयतन संकुचन है। और अगर मैं अपने वाले सूत्र में फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू को पुट करता हूं, जो कि हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम 1 + y/4 से आता है, तो प्रथम आयतन संकुचन कितना है, 15। हाइड्रोकार्बन का आयतन कितना है, 7.5। तो यहां से सोल्व करने पर मेरे y की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आएगी 4। तो एक
अज्ञात हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो मैंने निकाल ली है। और जहां तक द्वितीय आयतन संकुचन का सवाल है तो इसका भी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। क्या कहता है कि कूलिंग के बाद जो 28.5 ml आयतन आपको प्राप्त हुआ था, आपने उसको KOH में से गुजार दिया। गुजारने के बाद आपके हाथ में कितना सा आया? 13.5 ml। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होगा? द्वितीय आयतन संकुचन। भाई समझिए 28.5 ml को आपने KOH में से गुजारा तो आपको आयतन कितना मिला? 13.5 ml। तो बेटे कितने ml की कमी हो गई? 15 ml की कमी हो गई। ये कमी किस कारण रही होगी? CO2 के कारण, क्योंकि KOH किसको अवशोषित करता है? CO2 को। तो क्या बोल सकता हूं? सेकेंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला x इंटू वी हाइड्रोकार्बन है, तो 15 इज इक्वल टू x इंटू 7.5। तो यहां से सोल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। मुझे पता लग गया कि मेरी जो अज्ञात हाइड्रोकार्बन है उसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? C2H4 बनेगा। आयतन मिति के आंकिक प्रश्नों को चेक करने के लिए भी हमारे पास एक तकनीक है। अगर हमने आंसर निकाल लिया तो अब ये हाइड्रोकार्बन का सूत्र आते ही मैं इसके आयतनों को निकालकर अपने क्वेश्चन के डेटा में रखकर ये चेक भी कर सकता हूं कि मेरा न्यूमेरिकल मैंने सही किया है या नहीं किया। आइए एक प्रूव करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। आइए प्रूव करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला? अगर हमारी हाइड्रोकार्बन C2H4 है तो अब तो मैं डायरेक्ट संतुलन कर सकता हूं। बोलिए, अगर ये 2 परमाणु है तो CO2 के 2 लगेगा, ये 4 है तो 4 का हाफ 2 लगेगा। ऑक्सीजन परमाणु 2 दूनी 4 और 2 6 हैं, और आधा करूंगा तो 3 लगेगा। तो इस हाइड्रोकार्बन गैस को जब मैं ऑक्सीजन से क्रिया करूंगा तो मेरी ये समीकरण बनेगी। आइए चेक करते हैं। मैंने बोला था इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। यानी कि अगर इसका 1 ml क्रिया करेगा बच्चों तो समान परिस्थितियों में O2 के कितने ml क्रिया करेंगे? 3 ml। और उन्हीं परिस्थितियों में जो CO2 के मिलीलीटर प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? 2 ml। तो अगर आपको ये 7.5 ml दी हुई है तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जो O2 यूज होगा वो इसका 3 गुना यानी कि 22.5 ml यूज होगा। और अगर 1 ml से ये 2 ml प्राप्त होता है तो 7.5 ml से उसका 2 गुना यानी कि CO2 कितना बनना चाहिए था? 15 ml। अब जरा चेक कर लीजिए, आपने द्वितीय आयतन संकुचन निकाला है 15 ml, तो क्या वो CO2 का आयतन नहीं होता क्या? तो ये लीजिए, एक डेटा तो आपका कंफर्म हो गया कि CO2 का आयतन कितना प्राप्त होगा? 15 मिलीलीटर प्राप्त होगा। जहां तक O2 का सवाल है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपने O2 भेजी कितनी थी बेटे? 36 ml। और द्वितीय आयतन संकुचन के बाद में जो आयतन प्राप्त होता है बचा हुआ, वो किसका आयतन होता है? O2 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को O2 यूज निकालनी है तो क्या करूंगा? ली कितनी थी? 36, बची कितनी? 13.5। जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा वो डिफरेंस कितना आएगा बेटे? 22.5। इसका मतलब इस क्रिया के दौरान में कितनी O2 काम आएगी? 22.5 ml O2 काम आएगी, जो कि यहां देख लीजिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन भी कितनी काम आ रही है? 22.5। और हमारे डेटा में भी कितनी काम आ रही है? 22.5। इस तरह से मैं कंफर्म हूं कि ये जो अज्ञात हाइड्रोकार्बन है वो इथीन या इथाइलिन है। तो इस तरह से आयतन मिति के कॉन्सेप्ट को सीखकर हम इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी यूडियोमेट्री थी। अगली क्लास में आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाएंगे। तब तक पंकज भारद्वाज का बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।